हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। तो कीवर्ड प्लानर पे हम लोग क्लिक करेंगे और कीवर्ड प्लानर आपका सिर्फ गूगल एड्स में यूजफुल नहीं होता है। कीवर्ड प्लानर आपका एसईओ में भी यूज होता है और बाकी के एलिमेंट्स में भी जो है आप लोग इसको यूज करते हो। गूगल में जाके आप सर्च करते हो लाइक मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, ये आपका लेट्स सपोज ये आपका कीवर्ड है। तो इसका क्या वैल्यू है ये आपको पता चलेगा कैसे कीवर्ड रिसर्च टूल से। मैं आपको एक एक्सटेंशन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया टूल के बारे में बता रहा हूँ, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले डिस्कवर इस पे क्लिक करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स और दूसरा है स्टार्ट विद ए वेबसाइट। क्या है, स्टार्ट विद ए कीवर्ड एंड देन सेकंड ऑप्शन इज स्टार्ट विद ए वेबसाइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्टार्ट विद ए कीवर्ड, पहला ऑप्शन हम लोग ट्राई करेंगे, स्टार्ट विद ए कीवर्ड। यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे, जैसे ही आप कीवर्ड डालोगे आपको उस कीवर्ड के बारे में, ये देखिए एसईओ से ज्यादा इसका एक पेड में इंपॉर्टेंस ज्यादा है अगर हम बात करें बेसिकली कीवर्ड प्लानर की। तो क्योंकि बनाया ही इसी पर्पज से है, तो इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे। राइट, हमने क्लिक किया गेट रिजल्ट्स। गेट रिजल्ट पे क्लिक किया तो ये क्या होगा, जो प्राइमरी कीवर्ड है इसको टॉप पे दिखा देगा। इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड कर लेते हैं, इसको हम ब्रॉड कर लेते हैं क्योंकि ताकि हमें थोड़ा सा सही से इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, दूसरा ऑप्शन क्या है, एवरेज मंथली सर्चेज, इसके मंथली सर्चेज कितना है, इसका कंपटीशन क्या है ये आपको पता चल जाएगा, और इसका टॉप ऑफ पेज बिड क्या है। मींस टॉप ऑफ पेज बिड क्या होता है कि जो टॉप पे होता है ना आपका, उसका बिड क्या है। और दो तरह का होता है कि कभी ना एज पर मार्केट, जैसे कि लेट सपोज जो बिड है वो पूरे दिन ना फ्लक्चुएट होता है एज पर कंपटीशन। मार्केट में जैसा कंपटीशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो कीवर्ड में चेंजेस आते रहेंगे। अभी आप देखोगे किसी कीवर्ड का बिड आपको 35 दिख रहा है और शायद 2-4 घंटे 10 घंटे के बाद नोटिस करोगे कि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया या वो कम ज्यादा हो गया। तो ये आपका चलता रहता है बिड को, वो डिपेंड करता है मार्केट में। क्यों, बिड है ना, आपने 10 रुपए लगाए, आप हमारे साथ में अभी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चों ने क्या किया, जनरली किसी ने 10 रुपए लगाए, किसी ने 12 रुपए लगाए, किसी ने 13। तो गूगल ना एडजस्टमेंट करता है, कैलकुलेशंस करता है अपनी, और उस बेसिस पे डिसाइड करता है कि अभी कितना बिड होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग। और वो डिपेंड भी करता है, अभी लेट सपोज 7 एडवर्टाइजर है इस टाइम पे, रात में 12 हो जाए तो वो बिड बढ़ जाएगा। अगर और फिर पता चले रात में 12 बजे से लेकर सुबह के 5-6 बजे तक बिल्कुल भी एडवर्टाइजर नहीं है, उस टाइम पे लो बिड जो है बिल्कुल लो हो जाएगा। तो ये चलता रहता है मार्केट के एज पर सिनेरियो और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिड ऊपर नीचे होता है। तो जो सबसे पहले कीवर्ड डालोगे उसका इंफॉर्मेशन आएगा। ये क्या है, एवरेज मंथली सर्चेज। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो कैलकुलेशन होता है कीवर्ड का सर्चेज का, वो एक रेंज बता रहा है, 10,000 से 1 लाख के बीच में बता रहा है। इसका जो है वो सर्चेज का रेंज है जनरली। राइट, कि देखो गूगल ना बहुत ज्यादा एक्यूरेट आपको फिगर नहीं देगा, लेकिन मैं आपको कुछ और भी आगे के कैलकुलेशंस में और बाकी सारी चीजें बताऊंगा। जैसे जैसे आप क्लास को ध्यान से देखोगे पढ़ोगे तो आपको और भी चीजें मैं क्लियर करूंगा। तो इस सिनेरियो में क्या है कि अभी जो है वो एक एस्टिमेट उसने बताया गूगल में, कीवर्ड प्लानर में इसी तरीके से कुछ दिखाता है। ठीक है, 10K से 100K, इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन जो है डिस्प्ले होगा। लेकिन जो दूसरे टूल्स हैं उसमें आपको एग्जैक्ट भी दिखाएगा कि एग्जैक्टली कितने सर्चेज हैं। वो मैं आगे आपको क्लियर करूंगा कि इसमें और कैसे इसको आप डिटेल से देख सकते हो। अब मेरे को लगता है कि मुझे ना मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी ना ये एक्सपेंसिव कीवर्ड है। जो मैंने इसका बिड देखा, जो सारी चीजें देखी, तो मुझे लगता है कि मुझे और कुछ कीवर्ड ना मेरे पास में होने चाहिए जिसपे मैं ऐड चला सकता हूँ। क्योंकि कीवर्ड जनरली क्या होता है, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं ना, शॉर्ट टेल कीवर्ड इन द सेंस, कीवर्ड आपको बता देता हूँ, आपके कीवर्ड के 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो आप बोलते हो शॉर्ट टेल कीवर्ड लाइक मोबाइल ऐप, या फिर आप एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड जो मोर देन फोर वर्ड्स का, वो उसका होता है। ठीक है, 4 वर्ड्स का होता है, लाइक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड है जनरली आपका मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी। और यहाँ पे मैं अपना ये बेसिकली ये ऑफ कर देता हूँ क्योंकि चैट बजता रहेगा तो डिस्टरबेंस होगा। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, इस केसेस में बिड ना जनरली हाई होता है। लेकिन अगर
ये कीवर्ड ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि कई बार लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, उसमें इंटेंट बहुत ज्यादा क्लियर होता है। कीवर्ड के पीछे सबसे स्ट्रांग चीज क्या होती है ना, इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है कि उस कीवर्ड के पीछे में जो यूजर है वो बेसिकली क्या क्या सोच के वो सर्च कर रहा है। क्या वो एक जेनेरिक कीवर्ड है, जेनेरिक कीवर्ड इन द सेंस दैट डजंट डिफाइन दैट, मतलब कि वो एक मीनिंग दैट डजंट कम विद एनी कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। अब मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप में ना आप जनरली कुछ कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। और एक होता है आपका, क्या कह सकते हो आप इसका, बाइंग इंटेंट कीवर्ड। यहाँ पे क्या है ना, वो उसका ना एक इंटेंट छुपा हुआ है, स्ट्रॉन्ग इंटेंट, कुछ बाय करने का या कुछ लेने का इंटेंट, या फिर उसको मार्केट में वो किसी पर्पस के लिए है, वो पर्पस चीज। जेनेरिक में क्या होता है, कुछ इंटेंट नहीं होता है, वो मतलब कुछ भी हो सकता है, वो सर्च के लिए भी हो सकता है, नॉलेज के लिए भी हो सकता है, ऐसे भी सर्च कर रहा है। लेकिन कोई जब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी सर्च करेगा ना, जनरली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी मीन्स इसका बाइंग इंटेंट है। क्योंकि मेरे को जब मेरा जो सिक्स सेंस कहता है, जो मेरा एक कॉमन सेंस कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी सर्च कर रहा है, मींस उसको मोबाइल ऐप का काम करवाना है। क्योंकि कितने लोग अपने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी सर्च करेंगे जनरली ऐसे पर्पस के लिए। 10 अगर कंपिटिटर होते हैं, 10 कंपिटिटर होते हैं, कंपिटिटर के जानने के लिए रिसर्च पर्पस है, देन 90 जो है ना, जो 90% है इज फॉर बाइंग और विद ए स्पेसिफिक पर्पस, राइट। जो मेन एक जो एक कहीं ना कहीं जो एक क्राइटेरिया है वो उसका यही है कि उसको कुछ बाय करना है, उसको कुछ लेना है मार्केट में, वो इस रीजन से उस कीवर्ड को जो है वो मेनली सर्च कर रहा है, राइट। इससे आपको बहुत ज्यादा एक तरीके से एक क्लियर थॉट मिल जाएगा कि आप लॉन्ग टेल लोगे, आप शॉर्ट टेल लोगे। आप कुछ केसेस में लॉन्ग टेल भी ले सकते हो, कुछ केसेस में आप शॉर्ट टेल भी ले सकते हो। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका क्या पर्पस क्या है, मकसद क्या है सामने वाले का, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड्स को यूज करते हैं। तो क्लियर है सबको, आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया कि हम कीवर्ड किस पर्पस से यूज करते हैं, राइट। कई बार शॉर्ट टेल बड़ा इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब जैसे शॉर्ट टेल का एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट टेल का एग्जांपल जैसे कि मेरे को मेरा एक लेट्स सपोज रिज्यूम राइटिंग का कंपनी है, रिज्यूम राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि रिज्यूम राइटिंग ना बेसिकली 3 वर्ड तक मैं जनरली शॉर्ट टेल में कंसिडर करता हूँ, जो 3 वर्ड का होता है, रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज या इवन रिज्यूम राइटिंग या सीवी राइटिंग। अब इस तरीके के कीवर्ड्स का पर्पस क्या है, इस तरीके के कीवर्ड का जनरली पर्पस है, ये जो कीवर्ड है इनका पर्पस है कि इस बंदे को पर्टिकुलरली ना सर्विसेज ही लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हाई इंटेंट वाले शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें एक अच्छा खासा एक इंटेंट जो है ना वो छुपा हुआ है, एक बाइंग इंटेंट छुपा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि ये जेनेरिक कीवर्ड नहीं है इस केस में, लेकिन यहाँ जो है ना ये जो है एक तरीके से जेनेरिक है, क्योंकि मोबाइल ऐप कुछ भी हो सकता है। मोबाइल ऐप के बारे में आपको जानना है कि व्हाट इज मोबाइल ऐप, ठीक है। और रिज्यूम राइटिंग में भी जानना है, लेकिन इसमें बहुत कम लोग होते हैं जो कि एक्चुअली में रिज्यूम राइटिंग सर्च करते हैं रिज्यूम राइटिंग को जानने के लिए। लेकिन मोबाइल ऐप एक एजुकेशनल पर्पस के लिए भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेनिफिट जानना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो सर्च करना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरा कीवर्ड है यहाँ पे जो है वो हाई इंटेंट है, ये जो है आपका हाई इंटेंट कीवर्ड है, हाई इंटेंट शॉर्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड। इस तरीके के कैंपेन्स में हम कैंपेन्स के लिए ऐसे कीवर्ड बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं। इस तरह के कैंपेन में ये बहुत ज्यादा जो है वो फ्रूटफुल होते हैं। तो आपको इसका कुछ आइडिया लगा, आपको समझ में आ रहा है ये चीज, ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूं आपको कि कीवर्ड किस तरीके से आपको पिक करना है। यस नो गाइस? यस सर। ठीक, बाकी लोग कहाँ हैं?
फटाफट लिख दिया करो यार, ताकि मेरे को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ सर ये रिज्यूम राइटिंग से दोबारा बता सकते हैं? हाँ, देखिए मैं रिज्यूम आपको राइटिंग सर्विस वाले हाँ हाँ कीवर्ड्स। बिल्कुल 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 बता देता हूँ मैं आपको। ये भी एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है जनरली, जो एक हेलो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड वो ठीक। हम्म, तो इस केस में मैं आपको बता देता हूँ कि रिज्यूम राइटिंग के सर्विसेज के केस में क्या है कि ये एक जनरली 3 वर्ड्स का कीवर्ड है, ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, 3 वर्ड्स कीवर्ड, और शॉर्ट टेल भी है, ठीक है। लेकिन जो इसका इंटेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। हाई कैसे है कि सामने वाला रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज के लिए गूगल में सर्च कर रहा है, मींस उसको रिज्यूम राइटिंग का सर्विसेज जो है बेसिकली उसको लेना है, राइट। समथिंग सेम अगर दूसरे केस में मैं बात करूं रिज्यूम राइटिंग, यहाँ पे भी क्या है कि बहुत सारे कम लोग जो है ना रिज्यूम राइटिंग के बारे में जानना चाहेंगे कि होता क्या है। मेजरली जो ऑडियंस होगा ना, अगर किसी को रिज्यूम बनाना है कि हाउ टू राइट रिज्यूम, है ना, वो इस तरीके की कीवर्ड सर्च करेगा, हाउ टू राइट रिज्यूम। वो रिज्यूम राइटिंग नहीं सर्च करेगा। रिज्यूम राइटिंग कौन सर्च करेगा? जिसको एक्चुअली में जो मेरा एक डेटा है, जो मेरे पास में एक 3 to 4 ईयर का एक डेटा है, जो मेरा वो डेटा कहता है वो ये कहता है कि इस तरीके की कीवर्ड्स के साथ में जो सर्चेस करता है उस कीवर्ड का पर्पस जो होता है वो 90% केसेस में यही होता है कि उसको रिज्यूम जो है वो बनवाना है। तो ये शॉर्ट टेल इफेक्टिव कीवर्ड है, शॉर्ट टेल इफेक्टिव कीवर्ड। सर शॉर्ट टेल में हम कौन सा मैच लगाना चाहिए, मतलब अभी हम रिज्यूम? आते हैं, अभी हम उस टॉपिक पे नहीं आए, ठीक है, अभी हम आएंगे उस पे, ठीक है। सीवी राइटिंग में क्या है, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर पर्सन को ना एक सीवी जो है वो बेसिकली करवाना है, तो वो भी इसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये भी शॉर्ट टेल इफेक्टिव कीवर्ड है, राइट। क्योंकि यहाँ पे भी ना जनरली यूजर ना वो जिसको सर्च करना है, जानना है कि क्या होता है रिज्यूम वगैरह, वो ये इस सीवी राइटिंग नहीं सर्च करेगा। तो ये क्या है, इससे प्रूव होता है कि इस तरीके के कीवर्ड शॉर्ट टेल में भी इफेक्टिव आपके लिए हो सकते हैं। अगर मैं इस तरीके की कीवर्ड की लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात करूं तो वो कैसे इफेक्टिव, इस केस में कुछ सर्विसेज में ये इफेक्टिव नहीं है, जैसे कि रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज कंपनी को इस तरीके से नहीं सर्च करता, ठीक है। जैसे कि मोबाइल ऐप में सर्च करता है, तो एज पर कीवर्ड, एज पर मार्केट, एज पर डेटा, चीजें जो हैं वो चेंज होती हैं और चीजें जो है कहीं ना कहीं वेरी करती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा किसी भी कीवर्ड के पीछे का इंटेंट, कि उसके पीछे का इंटेंट जो है नॉर्मली क्या है, राइट। एक सेकंड गाइस, वो आई फील एक और क्लास है पैरेलली, उसके लिए मैसेज आ रहा है। तो ठीक है, आपको अब तो क्लियर हो गया ये चीज, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको, ठीक है, शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल वाला। मैं इसको, जिसको समझना भी होगा, मैं इसको पूरा कॉपी करके आप लोग उसको पेस्ट कर दो, मैं आपको चैट पे डाल देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे ये पार्ट। तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा प्लीज। व्हाट्सएप तो मैंने अभी ओपन नहीं रखा हुआ है ना, आप लोगों में से कोई लोग इसको कॉपी करके पेस्ट कर दे, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी व्हाट्सएप ओपन नहीं कर रखा है। अब हम आते हैं इसी टॉपिक के ऊपर में, मैं फिर से बैक टू अपने स्क्रीन पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास में अब बहुत सारे कीवर्ड जो है आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे लिए ये कीवर्ड ज्यादा इफेक्टिव है रेदर देन ऐप डेवलपर्स। देखो ऐप डेवलपर्स, इसका एक इंटेंट ही चेंज हो जाता है। मेरा पर्पस है यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट कंपनी लोग सर्च करें तो मेरे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, राइट। तो अब ऐप डेवलपमेंट कंपनीज, ये भी मेरे लिए जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो मुझे सारा कुछ देखना पड़ेगा, सारा कुछ जो है वो समझना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ और कीवर्ड इंक्लूड कर दूंगा, राइट। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ कीवर्ड इसमें और डाल देता हूँ ताकि मेरे को और, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये भी अच्छा एक कीवर्ड है, कंपनी नहीं लगा है,
फ्री वर्ड का है, लेकिन इसके पीछे में क्लियर एक थॉट है कि किसी को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करवाना है, बहुत हद तक क्लियर है। इसमें भी वही 10% का ऑडियंस होगा जिसको सिर्फ सर्चिंग के पर्पज से जानना है कि क्या होता है नहीं होता है, लेकिन मेजर जो ऑडियंस होगा वो इसी के बारे में जानने की कोशिश करोगे। इसको करेंगे गेट रिजल्ट, ठीक है। अब जैसे करेंगे तो इन दोनों कीवर्ड का हमारे पास में टॉप पे रिजल्ट आएगा, कीवर्ड्स यू हैव प्रोवाइडेड का रिजल्ट ऊपर आएगा, राइट। और कीवर्ड आइडियाज उसके साथ में, मींस उस तरीके के टर्म्स में जो सर्च होते हैं उनके नाम जो है वो नीचे आएंगे। और कितने कीवर्ड्स आ गए हमारे पास में? 1381 कीवर्ड्स जो है हमारे पास में आ चुके हैं, जिसका जो है वो कहीं ना कहीं जो है इनका जो एक तरीके से सर्च है वो काफी हद तक जो है वो मैच होता है, राइट। और यहाँ पे देखिए ये कुछ एक नया एक फीचर आया है, ये एक बिल्कुल नया फीचर आया है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। ये क्या है आपका रिफाइन कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड को रिफाइन करने के लिए किस पर्पज से? आपका ब्रांड और नॉन ब्रांड, आपका जो पर्टिकुलर जो है इसको अगर आप थोड़ा सा रिफाइन करोगे तो डेटा जो है वो रिफाइन हो जाएगा। आपको फ्रीलांसर के पर्पज से जानना है, आपको किसी और पर्टिकुलर एस्पेक्ट से जानना है कि क्या है नहीं है, यहाँ पे वो सारी चीजें हैं। इन्होंने इसको 5-6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये मैं बता देता हूँ आपको, बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि ये चीजें क्या है। ये एक्चुअली में गूगल ने क्या किया, पहले ये नहीं था, जस्ट जो है कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या है? कीवर्ड्स में ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेके आना। अब ये ब्रांड, आप जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी सर्च कर रहे हो, आप जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्च कर रहे हो, इसका एसोसिएशन किन चीजों से है और किस सर्विस से है। यहाँ पे आप iOS की बात कर रहे हो कि एंड्रॉइड की बात कर रहे हो, ये भी क्लियर कर रहा है, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट में iOS भी आता है, एंड्रॉइड भी आता है। तो अगर आप इसको हटाते हो कुछ पार्ट को जो है आप, हाँ, फिल्टर, काइंड ऑफ ए फिल्टर आप कह सकते हो कि ये फिल्टर वाला पार्ट है, तो इस पार्ट में आपको जो रखना है उसको रख सकते हो। जिस पार्ट को आपको हटाना है उस पार्ट को आप हटा के आप बहुत हद तक जो है आप क्लैरिटी जो है आप ला सकते हो। अब आपका ऐप का उसके आगे भी क्या पर्पस है कि आपका बिजनेस ऐप के लिए आप सर्च कर रहे हो या फिर कुछ गेमिंग ऐप से आपका रिलेशन है। यहाँ पे वो आपसे मोर एंड मोर क्लैरिटी मांग रहा है कि किस चीज के लिए। और ये जो डेटा है ये यहाँ पे इंडिया के लिए है। अगर यहीं पे अगर आपको कंट्री चेंज करना है और यहाँ पे अगर सर्च नेटवर्क में अगर आपको सिर्फ गूगल और सर्च पार्टनर्स का भी जानना है तो आप उसका भी सर्च कर सकते हो। आपका डेटा में जो है वो वेरिएशन आ जाएगा, ये जो डेटा है ना वो वेरिएशन के साथ में आ जाएगा, आपका और डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको इंडिया के साथ में किसी और कंट्री का भी सर्च करना है आप और कंट्री का भी सर्च कर सकते हो। इसको हम हटा देते हैं, बेसिकली हम यूनाइटेड स्टेट्स का सर्च कर लेते हैं, उसको टारगेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ का डेटा हमें मिल जाएगा, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग और डेटा मिल जाएगा कि क्या है नहीं है, कितना सर्चेज है यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरिएशन आ गया ना। और यहाँ पे जो एक बिड है वो कितनी हाई बिड है आप देख सकते हो कि एक क्लिक का जो बिड है वो मिनिमम जो है वो 1200 रुपए के आसपास है और मैक्सिमम जो है वो 2400 रुपए। इंडिया में लोग कई बार जो है ना कई लोग जो है वो 2000-4000 में ऐप बना के देने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली में मार्केट का एक तरीके से कह सकते हो कि सिनेरियो है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप किस सेगमेंट के लिए प्रमोशन करना चाहते हो, किस सेगमेंट के लिए वर्कआउट करना चाहते हो। आपको सारा का सारा प्रोसेस जो है समझना पड़ेगा। और अब कभी भी आप चीप सर्विस मार्केट में नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर आपको ग्लोबली कल के डेट में एक्सपेंड करना है, अपना मार्केट बड़ा करना है या अपने सिनेरियोज को बड़ा करना है, तो आप खुद देख सकते हो कि एक क्लिक का जब इतना पैसा पड़ता है, ठीक है, तो जनरली मार्केट कितना टफ है, कितना कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे कीवर्ड भी कम हो जाएंगे, यहाँ पे 1380 अभी भी कीवर्ड है। मींस यूएस में भी उतना ही ट्रेंड है जितना इंडिया में ट्रेंड है मोबाइल ऐप का। मींस एक बहुत बड़ा मार्केट है जो शायद आप लोगों को नहीं पता है। तो इससे आप क्या पता कर रहे हो? मार्केट भी पता कर रहे हो। सर्च पार्टनर कौन से? आपका AOL है, आपका सर्च पार्टनर याहू है, आपका सर्च पार्टनर आस्कमी है, आस्कमी तो दूसरी कंपनी है। एक और है, वो है आपका सर्च पार्टनर आस्क के नाम से ही है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। AOL भी है आई थिंक इसका सर्च पार्टनर। ऐसे करीब करीब 5-6 सर्च पार्टनर्स हैं और भी मल्टीपल्स हैं। वो उसका डेटा एग्जैक्टली नहीं दिखाता, आपको नाम भी नहीं बताता है कि किस कंपनी का क्या है। वो आपको थोड़ा सा आप और डीप डाउन हो जाओगे उस टॉपिक को तो आपको और डेटा जो है आपको मिल जाएगा। और ये लास्ट 12 मंथ का बता रहा है डेटा। अगर आप चाहते हो कि मेरे को और डेटा चाहिए, मेरे को कंप्लीट सिनेरियो के बारे में जानना है, तो आप कंप्लीट सिनेरियो के बारे में भी जान के पता कर सकते हो कि बेसिकली क्या है नहीं है। वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन, सारा नॉलेज जो है आप बेसिकली निकाल सकते हो, सारा डेटा जो है आप निकाल के अपना काम जो है बेसिकली कर सकते हो, राइट।
अभी आप इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो भी कैटेगरीज है, आपको जो फिल्टरेशन करना है आप फिल्टर जो है आप कर सकते हो, अपना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से फिल्टर आउट करके इस इन्फॉर्मेशन को, और इसको एक्सपेंड करना चाहते हो एक्सपेंड डाल तो, और इसको आप एक्सपेंड करके सारे के सारी चीज़ों को देख के, अगर आपको लगता है कुछ मेरे काम की चीज़ें नहीं है, मेरे को बड़ी कंपनीज का डेटा नहीं चाहिए, मैं नहीं ना दिखाऊँ वो डेटा, तो आप वो डेटा को हटा सकते हो। आपको लगता है कि मैं सिर्फ एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ, iOS की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये सर्चेस जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहते हो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। जनरली तो हम तो लोग तो ओवरऑल देखते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा फीचर आ गया है कि आप अपने डेटा को काफी हद तक जो है वो फिल्टर आउट कर सकते हो, काफी हद तक जो है वो अच्छा बना सकते हो, राइट। इसमें और भी चीजें कि कब की बात कर रहे हो, नहीं बात कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके पास में इंफॉर्मेशन जो है आपके पास में आ चुकी है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हम अब क्या करेंगे, बेसिकली ये जो हमारे पास में डेटा आया है, इस डेटा को हम लोग 1300 के आसपास का डेटा है मेरे पास में, मैं इस डेटा को डाउनलोड कर लूंगा। कीवर्ड CSV फॉर्मेट में मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि मेरा जो डेटा है वो काफ़ी हद तक रिफाइन हो जाए, काफ़ी हद तक मेरे लिए और बढ़िया डेटा जो है मेरे पास में आ जाए। मैं इसको ओपन कर लूंगा, शीट को ओपन कर लूंगा ताकि मैं आपको और ओवरव्यू और एनालिसिस दे सकूं। हाई रेंज क्या होता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो हाई रेंज और लो रेंज क्या होता है, ये एज पर मार्केट में कंपटीशन के हिसाब से होता है कि आज मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो आपका जो बिड है, बिड बिड समझते हो ना कि आप लोग 10 लोग हो, बिड लगा रहे हो एक चीज में, तो वो बिड हाई हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कोरोना आया है मार्केट में, ठीक है, कोरोना के आने से क्या हुआ, मार्केट डाउन हुआ है, मार्केट काफी हद तक डाउन हुआ है, इसका लेवल जो है वो डाउन हुआ है, इसके कारण बिड जो है वो काफी चीजों के लो हुए हैं, और बहुत सारे सेगमेंट में बिड जो है वो हाई हो गए। तो ये पूरा का पूरा मार्केट पे डिपेंडेंट है कि 10 एडवर्टाइजर होंगे, मींस 10 लोग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी के लिए सर्चेस कर रहे होंगे, तो उस केस में आपका जो बिड है वो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अगर 7 लोग कर रहे होंगे तो थोड़ा सा बिड लो हो जाएगा। अगर अकेला ही मार्केट में कर रहा है कोई मार्केटिंग, तो बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं जिसपे बहुत ज्यादा लोग बिजनेस नहीं करते हैं, यूनिक बिजनेस है, उस केस में बिड जो है जनरली लो होती है। अब बैंकिंग में, फाइनेंस में, लोन में, रियल एस्टेट में क्यों इतना बिड हाई होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का रेंज भी हाई है, राइट, मार्केट प्राइसिंग भी हाई है, सो बेसिकली मैक्सिमम बात कर सकता है पर क्लिक, हाँ इतना वो चार्ज कर सकता है। वो बता रहा है कि जब हाई रेंज होगा ना तो 2448 रुपए के आसपास पे आपको एक क्लिक का कॉस्ट आएगा, और ये क्लिक का कॉस्ट है गाइस, ध्यान देना, ये एक क्लिक का कॉस्ट है मार्केट का, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक का कॉस्ट है। मैं अभी जनरली क्या कर रहा हूं, मैंने ये ओपन किया, ये आपको समझ में आ गया। अब मैंने इसको, इन दोनों टैब को ना, ऊपर वाले दोनों ऑप्शन को हटा देता हूं, ठीक है, ये मेरे काम का नहीं है। अब मेरे को फिल्टर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इस चीज को मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूं, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये मैं कीवर्ड, जो मेरे कीवर्ड्स है ना, जो मैंने डाउनलोड किया CSV फाइल, हाउ इज दैट फिजिबल, बिल्कुल फिजिबल है श्रेयांश, आप खुद समझिए। अब मैं आपको एग्जांपल, मैं आपको कोई ऐसा बेहतरीन सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, ठीक है, कि वो कैसे पॉसिबल होता है। ठीक है, अब कभी बारबेक्यू नेशन गए हो, कभी बारबेक्यू नेशन गए हो आप, कभी आप गए हो कि नहीं, आप लोगों में से कितने लोग गए हैं बारबेक्यू नेशन, या आपकी सिटी में कहीं ना कहीं तो होगा ही। आप जब ना दिन के टाइम जाओगे ना बारबेक्यू नेशन, तो प्राइस ना लो होगा, प्राइस जो है ना वो जनरली क्या होता है, लो होता है, मतलब अगर वो पर प्लेट अगर वो 1000 रुपीज की है तो जनरली दिन के टाइम में वो 800 या 900 रुपीज की होती है। जब आप नाइट के टाइम पे जाते हो ना तो डिमांड जो है वो हाई होती है और सप्लाई उतना पॉसिबल नहीं है, जो डिमांड है वो हाई है, सप्लाई उतना पॉसिबल नहीं है, तो प्राइसिंग जो है ना वो हाई कर दी जाती है, प्राइसिंग को बढ़ा दिया जाता है। गूगल का भी मैकेनिज्म कुछ ऐसे ही काम करता है, लेकिन गूगल के पास में बैंडविड्थ की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि गूगल के पास में एक्चुअली में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और कोई सीट का लिमिटेशन ही नहीं है। एक होटल में, रेस्टोरेंट में तो सीट लिमिटेड होता है ना, तो वो तो इसी तरीके से डिवाइड करेगा कि अपना बैंडविड्थ रोक लेगा। तो
गूगल क्या करता है, उसके पास में कोई 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 वो नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो वो क्या करता है, अलाउ कर देता है सबको कि आप सब मार्केटिंग कर सकते हो। एक टाइम पे 50 लोग भी मार्केटिंग करना चाहे तो गूगल 50 के 50 लोगों को अलाउ कर देगा कि आप मार्केटिंग करिए। तो मार्केटिंग कैसे करेंगे वो लोग, उन लोगों का जनरली प्राइसिंग में कंपटीशन बढ़ जाएगा, राइट। कैसे वो 10 रुपए में, ये कैसे वो 1200 रुपए में, 1200 से 24 की बात हो रही थी, कैसे वो 1200 रुपए में सबको दे देगा। तो वो क्या कहेगा, अगर आपको टॉप पे आना है, देखिए टॉप पे आने के और भी क्राइटेरियाज है, वो मैं आगे क्लियर करूंगा आपको, लेकिन अगर आपको टॉप पे आना है जनरली, तब आपको ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। उसी केसेस में क्या होता है, कुछ लोग स्पेंड करते हैं, कई लोगों का बैलेंस एग्जॉस्ट कर जाता है। हम जो 500 की, 1000 की, 1500 की, 5000 की बिड मतलब बजट लगाते हैं पर डे, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हमारा एड कैंपेन रुक जाता है। बिड इसलिए भी बढ़ाए जाते हैं, जैसे ही आपका अमाउंट खत्म हुआ आप मार्केट से आउट, देन नेक्स्ट को ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट को टॉप पे दिखेगा, फिर उनका बजट खत्म, फिर वो मार्केट से आउट, फिर नेक्स्ट का दिखेगा। तो गूगल के पास इतनी फिजिबिलिटी है कि एक साथ में अगर 50 लोग भी आते हैं तो गूगल सबको ऐड दिखा सकता है, अगर उसके पास में यूजर सर्चेस करते रहते हैं तो, और वो उस अकॉर्डिंग अपना अमाउंट जो है वो बढ़ाता रहता है एज पर मार्केट कंपैरिजन, क्योंकि उसको सबको मार्केट में स्पेस देना है। तो सबको मार्केट में अगर सेम प्राइस पे स्पेस दे देगा तो मार्केट में तो भीड़ चाल हो जाएगी, और मार्केट में सब लोग एक सेम टाइम पे संघर्ष करेंगे, तो इसलिए वो बढ़ा देता है, इसलिए हाई रेंज पे ले आता है जब मार्केट में बहुत कंपटीशन होता है। जब मार्केट में बिल्कुल कंपटीशन नहीं होता, 10 एडवर्टाइजर हैं, 5 एडवर्टाइजर हैं, तो वो उसी प्राइस को नीचे ले आता है, उसी प्राइस को 1200 ले आता है। दिस इज द एक्चुअल फ्लक्चुएशन। ये एक रियल वो जो एक होता है ना स्टॉक मार्केट की तरह है, जो फ्लक्चुएट, कभी वो स्टॉक ऊपर चढ़ा गया, कभी मार्केट का सिनेरियो चेंज हुआ तो स्टॉक नीचे आ गया। दिस विल वर्क एग्जैक्टली लाइक दैट। क्लियर है आपको? यस, नो? ऑसम, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी हम लोग इस शीट के ऊपर में आ गए हैं। ये शीट मैंने क्यों ओपन की, जनरली मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, ये इसको भी हटा, ये वाले रो को हटा देता हूं, और मैं यहाँ से ये INR प्राइसिंग मेरे को नहीं जानना है, मेरे को प्राइसिंग पता ठीक है INR में, मैं इस रो को हटा देता हूँ। मैं इसलिए हटा रहा हूँ ताकि मेरे को ना ज्यादा से ज्यादा ना वो जो क्लैरिटी है वो चीजों को लेके वो दिख जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मैं एक सॉर्टिंग लगा देता हूँ, सॉर्ट बाय फिल्टर, ये फिल्टर लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये फिल्टर लगा दिया। आप लोगों में से एक्सेल कई लोगों को आता होगा, शायद मेरे से बढ़िया सॉर्टिंग लगा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक सॉर्ट किया और मैंने यहाँ पे ये फिल्टर लगा दिया, ठीक है। मैं फिर से मैंने आई थिंक हटा दिया है, मैं इसको फिल्टर लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको लगा दिया। अब मैंने ये फिल्टर क्यों लगाया, ताकि मैं अच्छे कीवर्ड्स को पिक कर सकूं, ताकि मैं अच्छे कीवर्ड्स को पिक कर सकूं कि कौन से कीवर्ड मेरे को रखने हैं अपने बेसिकली अपने मार्केटिंग के लिए, और कौन से कीवर्ड नहीं रखने। क्योंकि मेरे पास जो जनरली जो कीवर्ड थे वो तो 1300 के आसपास थे, है ना, वो 1300 के आसपास थे ना मेरे पास कीवर्ड। तो मुझे जनरली जो है वो ऐसे कीवर्ड नहीं रखने हैं जिनका जो है वो रेंज है वो जो बहुत ज्यादा एक तरीके से वो है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसको मैं कर दूंगा कि मेरे पास मिनिमम जो है जो आपका 1000 और 10,000 से ऊपर सर्च वॉल्यूम है, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मेरे को बिजनेस चाहिए। तो जो बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम लो होगा ना, तो उस केस में ना मेरे को बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को बिजनेस मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इन चीजों को 100 तक को हटा देता हूँ, मैं सिर्फ रखता हूँ 1000 से 10,000। तो यहाँ पे देखो सॉर्टिंग होके डेटा कम हो जाएगा, मैं ओके कर देता हूँ, और ओके करने के बाद मेरे पास जो एक तरीके से डेटा है वो डेटा जो है वो रिड्यूस होके आ गया। मेरे पास सिर्फ जो है वो कुछ ही नंबर बचे हैं। मेरे पास कितने नंबर बचे हैं, 27 काउंट बचा है, 27 का काउंट बचा है, ठीक है। ये मेरे पास में कीवर्ड बचे हैं, ये मेरे पास में कीवर्ड बचे हैं जो कि मेरे को लग रहा है कि मेरे काम के हैं या मेरे काम के बेसिकली हो सकते हैं। ये इसमें से मैं अपने लिए फिल्टर आउट कर सकता हूँ कि कौन से कीवर्ड को मेरे को रखना है, कौन से कीवर्ड को नहीं रखना है। अब मैं जनरली क्या चाहता हूँ कि मैं ना ऐसे कीवर्ड रखूँ जिसका बिड जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई ना हो। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, मैं बिड रेंज को ना थोड़ा सा
इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, मैं इसको सॉर्ट कर दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस बिड रेंज को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में शॉर्ट कर दिया। मैंने जैसे ही इसको शॉर्ट किया तो मेरे पास में देखिए ये फोन गैप ना कंपनी के नेम पे आ गया, इसलिए मेरे लिए इतना काम का नहीं है। ये कीवर्ड मेरे काम का है क्रिएट iOS और ऐप, राइट। तो इस केस में मेरे पास में क्या है कंडीशन कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो आपका जो ये भी है ना, जो पेज बिड भी है वो भी जनरली बेसिकली लो है, सिर्फ 149 के आसपास है। सर्च वॉल्यूम भी डिसेंट है, ये अच्छा कीवर्ड मेरे को मिल गया है जनरली, जो मेरे को ऐसे नहीं मिलता। यूजफुल कीवर्ड है ना, आप लोग कितने लोग मानते हो यूजफुल है? क्रिएट ऐप iOS और क्रिएट एन दोनों कीवर्ड का अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, तो ये दोनों कीवर्ड मेरे को काम के मिल गए हैं जिनको मैं अपने मार्केटिंग के लिए यूज कर सकता हूं। और इनका जो एक तरीके से जो बिड भी है एज कंपेयर टू अदर कीवर्ड जो है, वो बिड जो है मैं इसको कर देता हूं जनरली ग्रीन, राइट। मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। और मेरे को जनरली मैं क्या करूंगा, मेरे को जो बहुत हाई रेंज का लगेगा ना कि यार ये ठीक है, लेकिन कहीं जरूरी नहीं है कि जो मार्केट में, क्योंकि आधे लोग तो मार्केट में रिसर्च ही नहीं करते किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके या किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को लेके। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, आपने बहुत हद तक डेटा को फिल्टर आउट कर लिया। क्रिएट ऐप iOS और क्रिएट iOS ऐप दोनों डिफरेंट कीवर्ड हैं। जी जी बिल्कुल, दोनों ही डिफरेंट कीवर्ड हैं। आप देख सकते हो कि दोनों का वो बेसिकली पूरा का पूरा एक तरीके से नाम ही चेंज हो जाता है, और दोनों का जब सर्च करोगे ना गूगल में तो उस पर भी आपका वो, मैं आगे आपको और क्लियर करूंगा जब तक आपको और समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली दोनों अलग अलग कीवर्ड है, ठीक है, क्योंकि अब ये वो 3 वर्ड का है, ये 4 वर्ड का है। वो ये कई लोग आईफोन सर्च करते हैं, कई लोग iOS सर्च करते हैं, तो लोगों के ना, अब श्रेयस है, अनिकेत है, अनिकेत के दिमाग में iOS सेट है, ठीक है, तो वो iOS के नाम से सर्च करेगा, तो वो उस नाम से बिजनेस ले जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है, मेरे दिमाग में आईफोन सेट है तो मैं आईफोन के नाम से सर्च करूंगा, राइट। तो इस केस में श्रेयस कुछ और क्वेश्चन था आपका, एक बार मेरे को बोल के बताओगे? सर मैं पूछ रहा था, जैसे सपोज अगर हम इंटरचेंज कर दे, क्रिएट ऐप iOS की जगह क्रिएट iOS ऐप कर दे, तो भी डिफरेंट हो जाता है कीवर्ड? देखिए मतलब, थोड़ा देखिए, अगर आप उसको कहीं ना कहीं कीवर्ड को अगर आप ऊपर नीचे करते हैं ना, कीवर्ड को ऊपर नीचे करते हैं, जब आप मैच टाइप उस पर लगाएंगे ना, मैच टाइप के बारे में मैं बताऊंगा आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक के बारे में मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मैच टाइप से आपको ज्यादा क्लियर करूंगा तो आपको बिल्कुल 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी के लिए आपको ये पार्ट सबको समझ में आ रहा होगा, और कि कितना हम लोगों ने किस तरीके से, क्योंकि उतना डेटा एक 1300 का डेटा था, उसमें से हम लोगों ने 2 कीवर्ड निकाल लिए जिसका ज्यादा बिड भी नहीं है, ठीक है। हाई देखो, हाई आपको हमेशा नहीं मिलेगा, अभी 149 आ सकता, 150 हो जाएगा, फिर भी 1000 रुपीज के अंदर में आप लोग जो है आप लीड निकाल के अपना काम जो है बेसिकली चला लोगे। अब हम दूसरे सिनेरियो की तरफ जाते हैं, iOS। अब इसमें से देखते हैं और हमारे काम का चीज जो है, हमारे काम का इंफॉर्मेशन क्या है। ऐप मेकर, अब मेकर नहीं है हमारा, हम मेकर वाला काम नहीं करते हैं, तो इसमें से हम फर्स्टली वो कीवर्ड निकाल देंगे जो कीवर्ड हमारे काम का नहीं है, वो एक नजर, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कीवर्ड है ही नहीं, हमने इतना इजीली उसको सॉर्ट आउट कर दिया ना कि हम इजीली क्विकली जो है वो कीवर्ड को निकाल सकते हैं। अब मेकर नहीं है, हम डेवलप करते हैं, हम मेकर नहीं देते हैं, तो इसको हम कर देंगे रेड। ऐसे जो जो कीवर्ड आएंगे उसको हम रेड करते जाएंगे। ये iOS ऐप बिल्डर को भी हम रेड कर देंगे। ऐसा कोई और भी कीवर्ड अगर आपको दिखता है, ये भी बिल्डर आपको दिख रहा है, इसको भी हम कर देंगे रेड, राइट। अब हमारे पास में, अब देखिए, अब इसमें में से मेरे को डेटा थोड़ा सा और सॉर्ट करना है। अब थोड़ा सा और सॉर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जनरली यहाँ पे जो मेरे पास में जो सिनेरियो आ रहा है ना कि 1000, मैं चाहता हूं कि जो बहुत हाई वो कीवर्ड है ना, क्योंकि उस पे सारी दुनिया वो कर रही है, अप्रोच कर रही है, मैं उस पे ना जाऊं, मैं उस कीवर्ड पे जाऊं ही ना, क्योंकि मेरे को पता है मैं उस कीवर्ड पे गया तो मेरा बजट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। वो कीवर्ड कौन से हैं? मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट नियर मी, ऐप डेवलपर्स। मैं नहीं कहता ये यूजफुल नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ये यहाँ से लेके ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि ये सारे के सारे कीवर्ड, जब मेरे को क्रिएट ऐप iOS मिल रहा है, मेरे को
ये उस केस में आप लोग ये टेक्नोलॉजी, वो फॉर्मूला लगाओगे जब आपके पास में बजट का कंस्ट्रेन होगा। और एक्चुअली में ऐसे केस में बजट का कंस्ट्रेन होता ही है जब आपको इस तरह की कंपनी का आपको कैंपेन दिया जाता है। तो आप जनरली बहुत ज्यादा हाई पेइंग बिड वाले को, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये यूजफुल कीवर्ड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इतना बिड जो है वो स्पेंड ना करूँ, मैं अपनी कंपनी का इतना अमाउंट जो है वो कहीं भी एग्जॉस्ट ना कर पाऊँ। तो मैं इस केस में इन सारे कीवर्ड को डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। या फिर मैं डाल देता हूँ इसको रेड जोन में डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक 2 कीवर्ड ग्रीन जोन में डाले। रीजन क्या था, ये मेरे काम के कीवर्ड मेरे को लगे थे। क्रिएट एंड्रॉयड ऐप, ठीक है। अब क्रिएट ऐप, ये भी मेरे लिए कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एक ठीक कीवर्ड है क्रिएट। लेकिन यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ना जनरली मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस कीवर्ड पे अब जब दिमाग थोड़ा सा लगाया मैंने, और इस कीवर्ड पे क्रिएट एंड्रॉयड ऐप। रीजन क्या है कि ये इस केस में क्या है ना कि आपका जनरली वो लोग भी हो सकते हैं जो लोग कहीं ना कहीं बिल्डर प्लेटफॉर्म के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप इनको कहीं ना कहीं कन्विंस कर सकते हो। तो थोड़ा सा और आपको रिसर्च करना पड़ेगा इस चीज को, लेकिन मैं इसको भी फिलहाल के लिए ग्रीन जोन में रखता हूँ कि मेरे को ये भी मेरे काम का कीवर्ड लग रहा है मेरे को। मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये मेरे काम का नहीं है, ये इसको मैं रेड जोन में डाल देता हूँ। रीजन क्या है, वो सॉफ्टवेयर नहीं दे रहे, हम लोग सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। मोबाइल डेवलपमेंट, ठीक है। मोबाइल डेवलपमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते, मोबाइल डेवलपमेंट एक अलग ही चीज होगी, इसमें ऐप नहीं है। iOS ऐप डेवलपमेंट, ये फिर भी एक तरीके से मेरे काम का चीज है, iOS एप्स डेवलपमेंट, तो ये मेरे काम का चीज जो है वो निकल सकता है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। फ्लटर ऐप डेवलपमेंट मेरे को इतना आइडिया नहीं है ये स्पेसिफिक किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ये भी मेरे को कहीं ना कहीं एक ठीक कीवर्ड लग रहा है, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, तो ये ग्रीन कीवर्ड है। ये मैंने कुछ कीवर्ड अपने हिसाब से 5-6 कीवर्ड निकाले ग्रीन, एक ये और एक ये। अगर इन 5 कीवर्ड पे भी मैं अपना कैंपेन चलाऊं ना, तो मैं अपना कैंपेन जो है वो एक तरीके से एक बेटर एंगल में चला सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सर्च वॉल्यूम भी है, मुझे पता है सर्चेस भी अच्छे खासे हैं, मुझे पता है मैक्सिमम रेंज भी इनका ठीक है, मुझे पता है कि कंपटीशन वाइज भी अगर मैं देखूं तो मीडियम कंपटीशन है, ये हाई कंपटीशन बता रहा है मेनली। अगर मैं इसको एसईओ में प्रमोट करने जाता हूं तो मेरे को काफी डिफिकल्टीज का वो चैलेंजेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ जनरली क्या है कि इस तरह के कीवर्ड को लोग ज्यादा टारगेट करते नहीं है। लोग ज्यादातर 90% क्या करते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट कंपनी, ऐप डेवलपर्स नियर मी। हाँ, इसके भी प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि देखिए इतने पे हम लोग कीवर्ड रिसर्च बंद नहीं कर देते हैं, हम लोग कीवर्ड रिसर्च को बहुत आगे तक लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं जितना। लेकिन एक जो नॉर्मल टाइम फ्रेम पे जो एक सर्चेज होता है ना, उस सर्चेज के अकॉर्डिंग मैं एक बात करूं तो ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव वे है, बहुत ही वैल्यूएबल वे है, जिसके थ्रू से आप अपने कीवर्ड्स को जो है वो फिगर आउट जो है वो आप कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ कीवर्ड्स जो है यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड का शीट जो है वो बन के रेडी हो गया। इसको मैं और फिल्टर करना चाहूँ तो मैं बैठ के और इसको फिल्टर कर सकता हूँ, लेकिन काफी हद तक मेरा कीवर्ड का जो शीट है वो बन के रेडी हो गया, मैं तैयार हूँ अपने कैंपेन के लिए। अब मैं दूसरे स्टेप पे जाता हूँ, मेरे को लगता है कि ठीक है मैंने यहाँ से अच्छा खासा कीवर्ड निकाल लिया, अब थोड़ा सा लेट मी डू मोर रिसर्च, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस पे फिर से क्लिक करूंगा और स्टार्ट विद ए वेबसाइट। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं गया था, यहाँ पे मैंने देखे कुछ एड्स चल रहे हैं। अब मेरे को लगेगा कि कुछ कंपनी ना बढ़िया ऐड चला रही है, लेकिन जनरली क्या है ना कि एक आधे पे तो क्लिक करके आपको देखना पड़ेगा। ऐप स्क्वाड्स पे जो है आप बेसिकली ये एक बेसिकली कंपनी है, ये एक अच्छा लैंडिंग पेज है। देखिए जितना ज्यादा एक्सपेंसिव कीवर्ड होगा ना, उस केस में आपका क्या होता है कि आपका लैंडिंग पेज भी आपका उतना ही बढ़िया होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा लैंडिंग पेज है, बहुत ही बढ़िया लैंडिंग पेज बनाया है इस कंपनी ने। जो भी इस पे बेसिकली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज को बनाया है और अच्छे सर्विस प्रोवाइडर लग रहे हैं, ठीक है, वैल्यूएबल लग रहे हैं, टॉप पे हैं। टॉप पे रहने का मतलब है कि उन्होंने बहुत सारे इसमें देखो इन्फॉर्मेशन डेटा, सारा डेटा जो है बहुत अच्छे से डाला है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऐड पे क्लिक मत, जनरली आप लोग अवॉइड करना, किसी के ऐड पे क्लिक मत करना। मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करना था इसलिए मैंने ऐड पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं जैसे डालूंगा डोमेन, मैं इस डोमेन, अब यहाँ कह रहा है यूज द एंटायर साइट, नहीं मुझे एंटायर साइट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग पेज के बेसिस पे कुछ कीवर्ड्स को फैच आउट करना है। जो वेबसाइट एक बार गूगल पे चला गया, गूगल क्या करता है, उसका बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो क्रॉल कर लेता है, कैश कर लेता है, ठीक है। इसको करूंगा गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूंगा। अब ये क्या करेगा, इस पेज से जितने भी ये पेज जिस कीवर्ड पे भी इस पेज का टारगेटिंग है,
काफी हद तक, या फिर इस कीवर्ड, इस पेज पे जो कंटेंट है उसके बेसिस पे बहुत हद तक कीवर्ड को निकाल के मेरे को रिफाइन करके दे देगा। यहाँ से भी मेरे को बहुत हद तक आइडिया मिल जाएगा, राइट। ये एंड्रॉइड डेवलपर है, ऐप डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, यहाँ से भी मैं अच्छा खासा, अब यहाँ पे मैं, ठीक है, मैं उस शीट पे नहीं जाना चाहता, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली कि यहाँ से मैं थोड़ा सा अपने फिल्ट्रेशन लगा सकता हूँ, मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ बिड को। और ऐसा नहीं हाई पेइंग नहीं रखेंगे, कई बार हाई पेइंग वाले जो है ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं। यहाँ पे फिर मैं लो रेंज पे जाऊंगा, मैंने सॉर्ट आउट किया, ये बहुत सारे टॉप 10 मोबाइल ऐप, ये मेरे काम का नहीं है टॉप 10, ये सब जनरली एसईओ में यूज होता है। टॉप 10 मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें से मैं जो है क्या करूंगा बेसिकली, कुछ डेटा को मैं निकाल दूंगा। 622 कीवर्ड है, इसमें से काफी हद तक इसको मैं, जो इसका रेंज है वो मैं 500 तक कर दूंगा, ताकि मेरे को और डेटा दिख जाए। और मैं इसको थोड़ा सा नीचे तक लेके जाता हूँ, देखता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे कीवर्ड कौन कौन से हैं जिसका एटलीस्ट 100 टू आपका 1000 की रेंज में हो, 100 टू 1K की रेंज में हो। ये है कंपनी मोबाइल, ये अच्छा नहीं है। फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, इस शीट को भी डाउनलोड कर लेंगे, इसमें से भी कुछ कीवर्ड निकाल लेंगे, ठीक है। इसको भी डाउनलोड करके हम इसमें से भी कुछ कीवर्ड निकाल लेंगे और इसके बेसिस पे हम अपने 10-15 कीवर्ड का कॉम्बिनेशन जो है वो रेडी करेंगे और उसको जो है हम लोग यूज जो है बेसिकली कर सकते हैं। अब हम लोग अपने दूसरे सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता चल गया कि दो प्रोसेस हमने फॉलो किए। एक प्रोसेस में हमने सिंपली कीवर्ड डाल के सर्चिंग किया, सिर्फ हमें पता था सर्विस के बारे में, तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हमने डाल के सर्चेस कर दिया। दूसरे प्रोसेस में हमें लैंडिंग पेज पता था, लैंडिंग पेज डाल के हमने बहुत सारा डेटा ऑन द बेसिस ऑफ दैट लैंडिंग पेज हमने उसका कीवर्ड निकाल के, उसका डेटा निकाल के इंफॉर्मेशन जो है वो जनरली गैदर कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक जाएंगे, फिर से टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, फिर से कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे और कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करके अब हम इसका दूसरा वर्जन ट्राई करेंगे, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। इसका मतलब हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस निकालेंगे, इसका थोड़ा सा कि अभी का ट्रेंड क्या है, मार्केटिंग ट्रेंड क्या है, अभी कैसा सिनेरियो चल रहा है, उस सब के बारे में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब हम क्लिक करेंगे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। यहाँ पे हमने कुछ कीवर्ड निकाले थे, वो कीवर्ड को हम लोग क्या करेंगे, जनरली एक ये सब कीवर्ड को हम लोगों ने निकाला था, ये कीवर्ड डाल के हम लोग थोड़ा सा इसको वो कर सकते हैं, यहाँ पे और भी कुछ कीवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हो, फाइल भी अपलोड कर सकते हो, और भी आपने कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये 3-4 कीवर्ड डाल के हम लोग एक बार इसको प्रोसेस को पूरा करते हैं, राइट। किसी का क्वेरी मैं मिस तो नहीं कर रहा, राइट। यहाँ पे हमने कुछ जो है जनरली डाले, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे। इससे हमारे पास में उस कीवर्ड का काफी हद तक एक आइडिया, एक फॉरकास्ट के थ्रू से एक प्रीवियस परफॉर्मेंस, जो एक हिस्टोरिकल मैट्रिसेस के बेसिस पे, ये हिस्टोरिकल मैट्रिसेस के बेसिस पे जो इसका परफॉर्मेंस है, जो पहले कभी कैंपेन चला होगा, उसका एक डेटा जो है निकाल के हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन इसमें ज्यादा डेटा नहीं है, तो हम इसके फॉरकास्ट में जाएंगे, राइट। अब अगर वो कह रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ यूज करते हो तो आपके पास में क्या इंफॉर्मेशन आएगा और क्या डेटा आएगा, ये आपको बताने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज इंडिया है, हम यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जो डेटा था वो यूनाइटेड स्टेट्स का था, ये इंडिया हो गया। फिर से इसको हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स कर देंगे, यूनाइटेड स्टेट्स हमने कर दिया, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट था, क्योंकि हम अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को समझ रहे तो यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस पे ही बात करें। यहाँ पे कॉस्टिंग वॉस्टिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये जो है कॉस्टिंग जो है आपका चेंज हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन जो है आपका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास में अगर आप डायरेक्टली चाहते हो कि आपने जैसे फिल्टर आउट किया, आप इन सब कीवर्ड को सेलेक्ट करते हो, आप डायरेक्टली जो है वो इनका एक जो है वो एक कैंपेन बना के इनको डाल सकते हो, क्रिएट ए कैंपेन। आप इन कीवर्ड के बेसिस पे एक कैंपेन क्रिएट कर सकते हो जो भी आपने रिसर्च किया है, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट हमने एज सच कुछ बनाया नहीं है, आप चाहो तो उसको आप बना सकते हो नेगेटिव कीवर्ड, या पहले किसी ने ऐड किया तो उसके बेसिस पे, लेकिन जनरली आता नहीं है नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में। आपको बाद में बताऊंगा कि नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है। नेगेटिव कीवर्ड जनरली मैं अभी आपको एक बेसिक ओवरव्यू देके चलता हूँ, जिस कीवर्ड पे आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हो, लाइक जैसे आप नहीं चाहते हो कि कोई सर्च टर्म्स वाले कीवर्ड है उन पे ना दिखाएं। यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं तो CTR परसेंटेज कम हो गया, हाँ उसका कम होने का रीजन है, कंपटीशन ज्यादा है मार्केट में। जनरली यूएस में क्या होता है, मैक्सिमम केस में CTR जो है वो लो ही होता है एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि वहां पे लोग
ऐड पे क्लिक तभी करते हैं जब वो पूरा एक एनालिसिस कर लेते हैं, तो इंप्रेशंस ज्यादा होते हैं। आप जब स्टडी भी करोगे ना इसको थोड़ा सा, तो आपको मैक्सिमम केसेस में मिलेगा जो यूएस का सीटीआर है वो एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट जो है वो एक्चुअली इंडिया में लोग क्या करते हैं, क्लिक्स बहुत पे करते हैं, बाय कम पे करते हैं। वहां पे क्या है, लोग क्लिक्स करते हैं सोच समझ के करते हैं, जब क्लिक्स करते हैं तो बाय भी करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अगर इसीलिए सीटीआर लो है, लेकिन आपका कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके रहते हैं, राइट। यहाँ पे आप डायरेक्टली इनको कीवर्ड को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, आप इस लोकेशन वाले टैब में जाओगे, इसको थोड़ा सा और अगर आप फिल्टर करते जाते हो, लोकेशन वाले टैब में जाके यहाँ पे आप चाहो तो आप इस डेटा को आप कंट्री वाइज भी फिगर आउट कर सकते हो। लेट्स सपोज टॉप सिटीज, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप सिटीज के बारे में जानूं, जहां पे मेरे को एक जनरल अजम्पशन जो है मेरे को मिल जाएगा मार्केट का क्या है नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको दे रहा है कि कितना क्लिक्स मिलेगा, कितना इंप्रेशन मिलेगा, एवरेज एक कॉस्ट क्या रहता है, सीटीआर क्या रहता है, सीपीसी क्या रहता है, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको उस सिटी वाइज स्पेसिफिकली जो है आपको काफी हद तक मिल जाता है। तो ये डेटा क्या है, आपको बहुत हद तक हेल्प कर देता है आपको एक कैंपेन को बनाने में। जब आपको पता चल जाएगा ना कि इस पर्टिकुलर सिटी से मेरे को रिजल्ट आएगा, इस पर्टिकुलर सिटी से मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा, तब आपके लिए सर गूगल कैसे कैलकुलेट करता है सीटीआर, या थैंक यू पेज से, हाँ नहीं लैंडिंग पेज से। जैसे ही आपके लैंडिंग पेज पे आता है वो आपका एक तरीके से आपका क्लिक में काउंट हो जाता है, उस बेसिस पे वो उसका जो है वो कैलकुलेशन जो है वो निकालता है। कोई भी आपके लैंडिंग पेज पे यहाँ पे अगर आप होवर करोगे ना, आप नॉर्मली आप यहाँ पे होवर करो, अभी तो नहीं दिखा रहा है, वो आप डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में सारा का सारा इंफॉर्मेशन सिटी वाइज जो है आपके पास में डेटा जो है वो आ चुका है, पूरा का पूरा सिटी का डेटा आ चुका है। तो आपके लिए कितना ज्यादा इजी हो गया इस चीज को फिल्टर आउट करना, इस चीज को समझ पाना कि ठीक है आपने कंट्री वाइज भी देख लिया, आपने सिटी वाइज भी देख लिया, और आपका जो पेड कैंपेन है वो बहुत हद तक एक इफेक्टिव पेड कैंपेन जो है वो बनने के लिए आपका रेडी है, राइट। आपका जो एक परफेक्ट कैंपेन जिसको हम लोग बोलते हैं वो परफेक्ट कैंपेन बनने के लिए रेडी है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। इस तो हमने डिस्कशन कर लिया, इसको हम लोग करते हैं कि आपका मैच टाइप क्या होता है, ठीक है। जब आप लोग कीवर्ड यूज करते हो ना, अब हम लोग बैक कैंपेन पे जाते हैं। जब कैंपेन पे जाते हो ना तो आपके पास में कैंपेन को ना वो ये जो कीवर्ड यूज करते हो यहाँ पे आप वो कीवर्ड कैसे यूज करते हो उसका मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से ओवरव्यू बताता हूँ कैसे यूज करते हो। तीन चार तरह से होता है, ठीक है। कीवर्ड यूज करने का तरीका जो है बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स। मैं आपको इसके सिंबल्स भी बताता जाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए, राइट। क्लैरिटी लेने के लिए सबसे पहले हमारा होता है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ओपन कीवर्ड, ठीक है। जैसे कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको ब्रॉड मैच में लगा दिया, ठीक है। ब्रॉड मैच में लगाने से जनरली क्या होता है कि अगर कोई लिखेगा लेट्स सपोज वो लिखता है व्हाट इज मोबाइल ऐप, your campaign will trigger means आपका कैंपेन जो है वो गूगल में दिखाना जो है वो ये जो कीवर्ड आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, यहाँ पे जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हो, जो भी आप कीवर्ड डाल रहे हो यहाँ पे, ये जो आप लोगों ने यहाँ पे आपके पास में प्लस पे क्लिक करने के बाद, कैंपेन में जाने के बाद, एड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद, जो आपके पास में यहाँ पे जो आप कीवर्ड डालते हो, जैसे मैंने यहाँ पे जर्मन शेफर्ड, स्मॉल डॉग्स और बेबी पपीज, ये मैंने कीवर्ड मैंने जैसे कि जनरली लेट्स सपोज मैंने ये यूज किए हैं, ठीक है। इस केस में आपका नॉर्मली क्या है कि अगर आप मैच टैब सही से नहीं डालते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि आपको अननेसेसरी क्लिक्स मिलते हैं। मीन्स जैसे मैंने आपको कहा ना कि कोई अगर लिखेगा व्हाट इज मोबाइल ऐप, क्योंकि ये ब्रॉड मैच है, मीन्स कंप्लीटली ओपन है, कोई कंडीशन नहीं है, ब्रॉड मैच, ये उस केस में इफेक्टिव है जब आपके पास में बजट जो है वो बहुत ज्यादा हो। देन सेकंड सिनेरियो है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम कीवर्ड यूज करते हैं ना तो हर एक टर्म्स के पीछे मोबाइल
प्लस लगा देते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब तक कोई लिखेगा नहीं, लाइक यहां पे दिखाएगा व्हाट इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, योर कैंपेन विल ट्रिगर। इफ अगर कोई सर्च करता है, अगर वो कोई और सर्च करता है व्हाट इज मोबाइल ऐप कैंपेन वोंट ट्रिगर, मीन्स आपका कैंपेन नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आपने कंडीशन लगा दिया कि मोबाइल जरूरी है, ऐप जरूरी है, प्लस लगाने का मतलब आपने कंडीशन लगा दिया कि अगर आप डेवलपमेंट, आप ये तीनों वर्ड्स लिखते हो तभी मेरा कैंपेन दिखाए। इसका मतलब कि ये तीनों वर्ड अगर यूज होंगे तभी आपका कैंपेन जो है बेसिकली दिखाएगा, अदरवाइज आपका कैंपेन नहीं दिखाएगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, अगर कोई मोबाइल भी दिख देता है फिर भी ऐप दिखा देगा, कोई ऐप भी लिख देगा फिर भी दिखा देगा, कोई डेवलपमेंट भी लिख देगा तब भी दिखा देगा आपका कैंपेन। तो ये बड़ा रिस्की टर्म होता है, ये बड़ा ही रिस्की टर्म होता है। ठीक है, या तो आपने नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बहुत ह्यूज बना रखी है कि आपने व्हाट को नेगेटिव में डाल रखा है, ठीक है, तो आपका नहीं दिखाएगा। हाउ को डाल रखा है, इज को डाल रखा है तो आपका नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिव में नहीं डाल रखा है तो कुछ भी लिखेगा, मोबाइल लिखेगा, क्योंकि आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। ठीक है, इसीलिए गूगल ने 4 तरह के मैच टाइप्स बनाए हैं। ठीक है, तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर में क्या हो गया कि आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि कोई ये तीनों चीजें लिखेगा ना तभी वो उसका जो है वो ट्रिगर होगा, ऐड नहीं तो नहीं होगा। अब जो दूसरा सिनेरियो है, थर्ड सिनेरियो हमारा क्या कहता है, फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में क्या है, मोबाइल, ये किसी भी कीवर्ड के लिए अप्लाई हो सकता है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ये पूरा का पूरा जब फ्रेज मैच होगा ना, पूरा का पूरा फ्रेज एक साथ में आएगा। अच्छा, इस में ये भी बता दूं, इस केस में कोई अगर उल्टा पुल्टा भी लिख देता है लेकिन ये तीनों चीजें लिखता है तब भी उसका ऐड जो है दिखा देगा। ठीक है, लेकिन फ्रेज में क्या है कि आपका ये फ्रेज तो आना ही चाहिए, आगे पीछे कुछ भी हो। जैसे एग्जांपल, व्हाट इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, राइट। फ्रेज मैच पूरा हो रहा है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आ रहा है, पीछे कुछ भी हो, यहाँ पे कंपनी भी लिख दोगे, कंपनी, व्हाट इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, फिर भी ये दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रेज है ना वो पूरा हो गया, उसके पीछे कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो, लेकिन उसका फ्रेज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, राइट। तो ये जो है यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। तो ये रेकमेंडेड है, रेकमेंडेड है, रेकमेंडेड है, ये रेकमेंडेड है, ये नॉट रेकमेंडेड। ये नॉट रेकमेंडेड है, ठीक है, ये रेकमेंडेड है। रीजन इज ये तीनों टर्म्स आ रहे हैं, तो मतलब मेरा कीवर्ड का काफी हद तक इंटेंट जो मैं इस सब चीजों को तो पहले ही नेगेटिव में डाल चुका हूँ, तो इस तरह के कीवर्ड पे वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, व्हाट इज वाला वो ऐसे आएगा, जनरली ऐसे कोई आएगा, कोई लिखेगा लाइक बेस्ट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, ट्रिगर हो जाएगा, ट्रिगर। ठीक है, कोई लिखेगा मोबाइल ऐप कंपनी, नो। क्यों? क्योंकि ये फ्रेज पूरा नहीं हो रहा है, ये फ्रेज जो है वो पूरा नहीं हो रहा है, नहीं दिखाएगा, वोंट ट्रिगर। ठीक है, लास्ट जो कंडीशन होता है एग्जैक्ट मैच। ये रेयर केस में होता है। इस केस में क्या होता है कि आप इस तरीके से डालते हो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। इस केस में अगर कोई पर्सन एग्जैक्टली यही लिखेगा जनरली कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तभी उसका ऐड दिखेगा, अदरवाइज नो। यहाँ पे यस, कोई लिख देता है मान लो मोबाइल ऐप
लोकेशन, कंपनी, कुछ भी लिख देता है, तो यहाँ पे नो। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली ये मैच नहीं हो रहा है। यही मैच होगा, ये भी रेकमेंडेड है, लेकिन रेकमेंडेड बट वेरी स्पेसिफिक। कई बार सर्चेस भी नहीं आते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेज में रेकमेंडेड एंड वेरी इफेक्टिव, ठीक है, रेकमेंडेड एंड हाईली इफेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे तो नॉट रेकमेंडेड एंड will bring lot of traffic but lot of effort required। अब आप लोग बताओ, आप लोगों की क्वेरीज इस पे मैं और एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस पे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे होंगे, मन में डाउट्स आ रहे होंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा दूर करता हूँ, क्योंकि अभी ये साथ में आने से ना आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस डाल दिया मैंने इन लोगों के बीच में, ताकि मैं इसमें और एग्जांपल डालना चाहूँ तो और एग्जांपल डाल सकता हूँ। यहाँ पे आपको समझ में जनरली जो है, इसको अगर आप लोग बोलते हो इस तरीके से, पहले ये एक सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। ब्रॉड मैच में क्या होता है कि ये आप कुछ भी लिखते हो, मोबाइल लिखते हो, आप ऐप लिखते हो, आप डेवलपमेंट लिखते हो, आपका ऐड जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में ये जो है नॉट इफेक्टिव है, जैसे कि आपने लिखा डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, चांसेस ऑफ एड शोइंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, या फिर आपके पास में बजट है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे टर्म्स को नेगेटिव में डाल सकते हो, बहुत सारे टर्म्स को नेगेटिव में डाल सकते हो, व्हाट को नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका डेटा। लेकिन इस केस में आपको, आपके पास में बजट बहुत हाई है तभी आप रन करो। बड़ी बड़ी कंपनीज रन करती हैं, बहुत ह्यूज कंपनीज रन करते हैं, अमेजन, ये सब बड़ी कंपनियां रन करती हैं हर एक तरह की कीवर्ड पे, लेकिन छोटी कंपनी को रिकमेंडेड नहीं होता ये चीजें, ठीक है। अब ब्रॉड मैच मॉडिफायर में क्या है कि इस केस में क्या है आपका कि कई बार क्या होता है, जनरली टर्म्स का ना मीनिंग ना चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना जैसे वॉन्ट ट्रिगर, किसी ने अगर लिखा लेट सपोज मोबाइल ऐप सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रिगर नहीं होगा, वॉन्ट ट्रिगर। और यहाँ पे अगर किसी ने लिखा, फ्रेज में किसी ने लिखा, ठीक है, फ्रेज में किसी ने लिखा मोबाइल बेस्ट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, तो इस केस में दिखेगा क्योंकि ये फ्रेज पूरा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वो चेंज कर देता है नॉर्मली, ऐप डेवलपमेंट कंपनी फॉर मोबाइल, ठीक है, नहीं दिखेगा, नो। लेकिन यही अगर नो, यही अगर ऊपर होता तो क्यों? क्योंकि वो सारे टर्म्स पूरे हो रहे हैं, ये सारे के सारे टर्म्स पूरे हो रहे हैं, यहाँ पे पूरे टर्म्स हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें जो चाहिए था, हमें ये चाहिए था ऐप भी है ऊपर में, डेवलपमेंट भी है ऊपर में, ठीक है, और मोबाइल भी है, ये दिख रहा है ऊपर नीचे है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको ब्रॉड मैच मॉडिफायर मींस उसको ये तीनों चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं। यस, ट्रिगर हो जाएगा, यस इट विल ट्रिगर, ठीक है। तो ये है ओवरऑल पूरा का पूरा कीवर्ड रिसर्च के बारे में।